ये सेक्सुअल मिथ, अरे किस कर लेने से प्रेगनेंसी हो जाती है। अब टीचर ज्ञान दे रहा है तुम्हें, लेकिन तुम्हें तो अपना ही ज्ञान है बेटा। पीपल शुड बी अवेयर ऑफ सेक्स क्राइम्स। लेकिन अगर आप बेटा स्कूल लेवल से ही बच्चों के बीच में एक सही उम्र से ही चीजों को बताना स्टार्ट करोगे, बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड अबाउट योर बॉडी, इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड अबाउट बेटा द चेंजेस दैट विल हैपन इन योर बॉडी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, या जब आप आगे बड़े हो जाएंगे तो अपनी बॉडी के बारे में जानना जरूरी है। तो साइंस को साइंस की तरह जब बच्चे देखना स्टार्ट कर देंगे एट एन अर्ली एज, एट द राइट एज, तो दे विल नॉट डू दिस शेम। समझ रहे हो मेरी बात? तो ये कि सेक्स एजुकेशन शुड बी प्रमोटेड इन द, आप अगर स्कूल में भी ऐसी हरकतें करोगे तो फिर तो भाई सेक्स एजुकेशन तुम्हें कौन ही देगा। अब बच्चे भी तो ये कम नहीं होते हैं ना गाइज, बच्चे खुद बेटा प्रमोट करने ही नहीं देंगे, क्योंकि बच्चे जो होते हैं मन के सच्चे, किसने बोला है ये बच्चे मन के सच्चे? अरे बच्चे मन के जो होते हैं, क्या ही बोलूं अब क्या होते हैं, ठीक है। तो अरे करते हैं, मैं सही बता रही हूं बेटा। आप अगर, अब टीचर ज्ञान दे रहा है तुम्हें, लेकिन तुम्हें तो अपना ही ज्ञान है बेटा। और क्या बोलते हैं, अगर आप सामने वाले बंदे को बेटा उसको पढ़ाने ही नहीं दोगे ढंग से, और उसको उस तरीके से लोगे नहीं, परसीव नहीं करोगे, तो कोई भी तुम्हें कंफर्टेबली बोल नहीं पाएगा। फिर तो टॉपिक उड़ा के चले जाते हैं, हमारे टीचर तो टॉपिक उड़ा देते हैं, है ना। समझ रहे हो? इट्स म्यूचुअल। सो सेक्स एजुकेशन शुड बी प्रमोटेड इन स्कूल। गुड है मैम। फिर people should be beta aware of sex crimes, they should be aware of sex abuse, they should be aware of sexually transmitted diseases। अलग अलग पॉइंटर्स में लिखने की जरूरत नहीं है, थोड़ी पोथियां कम करेंगे। सेक्सुअल अब्यूज क्या होता है भाई, कि अच्छा अगर किसी ने ऐसे छुआ तो ये गलत है, अगर मालूम ही नहीं होगा तो आपके साथ तो अब्यूज हो जाएगा ना बेटा। तो फिर हम कैसे रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी बनाएंगे? मालूम ही नहीं है गुड टच क्या है, बैड टच क्या है। आप समझ रहे हो मेरी बात? और आपने बहुत सारी आज के टाइम पे से वीडियोस देखी होंगी, बच्चों को भी सिखाया जाता है कि दिस इज गुड टच, दिस इज बैड टच, है ना। तो सेक्सुअल बेटा अब्यूजेस के बारे में, सेक्स क्राइम्स क्या होते हैं, ये सही है ये गलत है, इसके बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए। सेक्सुअल मिथ, अरे किस कर लेने से प्रेगनेंसी हो जाती है, अरे ऐसा करने से ऐसा हो जाता है। कितनी मिथ्स होती हैं बेटा, जो तुम्हारा सपोला दोस्त ही तुम्हें बता रहा होगा, अरे साथ बैठ जाने से प्रेगनेंसी हो जाती है। समझ रहे हो? ऐसी बहुत सारी चीजें शायद आपने बेटा सुनी भी होंगी। आज के टाइम पे शायद कम होंगी कि लोगों को ये, क्योंकि आज के टाइम पे बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया मे बी यू गाइज आर अ लिटिल मोर अवेयर, ठीक है ना। अवेयर तो हो, लेकिन करते बेटा बहुत सारे स्टूपिड बातें ही हो, ठीक है। लेकिन तो यानी कि इस तरीके के जो मिथ्स हैं, बकवास बातें जो एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं, उनके बारे में बेटा इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मालूम हो कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस क्या हैं, कैसे फैलती हैं, क्योंकि अगर इसके बारे में अवेयरनेस होगी तो आप इसको प्रिवेंट कर पाएंगे। क्योंकि बहुत सारी ऐसी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस होती है सपोलो, जो क्योर भी नहीं हो सकती, जो ठीक भी नहीं हो सकती है, जिसको सिर्फ प्रिवेंट किया जा सकता है। मैं पढ़ाऊंगी आपको इसी चैप्टर में। आप जानते भी हैं, वन ऑफ द वेरी पॉपुलर एग्जाम्पल एड्स। लिख दो, एक ही लाइन में लिख देते हैं, ठीक है ना, आपको समझ आ गया होगा। सो अवेयरनेस अबाउट, बिल्कुल कहानी की तरह सुनना बेटा, मस्त इजी है, बड़ा इजी है। अवेयरनेस अबाउट सेक्सुअल मिथ, भ्रम, उल्टी पुल्टी मिथ्स। सेक्स अब्यूज क्या होता है या क्राइम्स क्या होते हैं। फिर मैंने क्या बताया बेटा इसके अलावा, एसटीडीज यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, जो सेक्सुअल इंटरकोर्स अगर हो जाए बेटा किसी इन्फेक्टेड पर्सन के साथ तो फैल जाएंगी, है ना भाई। इसके बारे में अवेयरनेस फैलाना इसीलिए भी जरूरी है। मैं आपको जब एड्स पढ़ाऊंगी ना बेटा, लोग तो भैया गजब है भाई। अभी तुम बेटा रियल दुनिया में नहीं आए हो, तुम्हें लग रहा है कि तुम आए हो, तुम नहीं आए हो बेटा, तुम नहीं आए हो। आई एम टेलिंग यू भाई, अगर तुम बेटा
सच बताऊं, अगर तुम सोशली, जैसे मैं अपना ही अगर मैं एग्जांपल दूं, जब आप सोशली थोड़े से, आपकी प्रेजेंस थोड़ी सोशली हो जाती है या लोग आपको पहचानते हैं, तो आप ना और ज्यादा, जैसे जैसे आप लोगों के बारे में जानना स्टार्ट करते हो, दुनिया, लोग मतलब इन दुनिया के बारे में जान, तो आपको और बेटा ऐसा लगता है माय गॉड यार, ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे एग्जिस्टेंस है। आप और ज्यादा, जितना ज्यादा आप जानने लगते हो ना चीजों को, तो आपको परेशानी भी होती है, क्योंकि आपको रियलिटी मालूम पड़ती है कि भाई क्या सोच है लोगों की, कैसे कैसे लोग हैं, हम यहां रह रहे हैं। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, भाई किसी को मालूम पड़ेगा किसी को एड्स है, मैं बताऊंगी इसके बारे में, पढ़ाऊंगी, तो लोग उसको डिस्कार्ड ही कहते हैं, उसके साथ अगर खड़े भी हो जाओगे, उसकी अगर उसको छू भी लोगे तो तुम्हें एड्स हो जाएगा, उसको मतलब डिस्कार्ड कर देते हैं। उनको मालूम ही नहीं है ना, क्योंकि अवेयरनेस नहीं है। उनको मालूम ही नहीं है कि सिर्फ फिजिकली किसी को टच कर देने से, उसके साथ बैठ जाने से, उसके साथ खाना खा लेने से, उसके साथ हैंडशेक कर लेने से आपको एड्स नहीं होगा भाई। डिस्कार्ड कर देते हैं। आप बताओ, क्या ऐसे हम रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी बना पाएंगे? नहीं ना बेटा। और बड़ी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, आप देखोगे लोग बताते नहीं है। कोविड का मैं तुम्हें टाइम बताती हूँ। कोविड के टाइम पे, वो कोविड तो बेटा फैल भी बहुत ज्यादा रहा था, डेथ्स भी बहुत, और वो तो फैलता भी है ना, वो तो भाई आप फैल भी रहा था, वो तो आप किसी के प्रेजेंस में आए तो वाया एयर ऑल्सो, वाया ड्रॉपलेट्स ऑल्सो इट वाज स्प्रेडिंग। तो आप अगर किसी के कांटेक्ट में आएंगे इन जनरल ऑल्सो, उसमें तो फिर भी समझ आता है, फिर भी लोग बताने से डरते थे। भैया अगर किसी को पता चल गया कि मुझे कोविड है भैया, तो आपको तो भाई बिल्कुल ही डिस्कार्ड कर देंगे। तो एड्स, तो आप समझ पा रहे हो, एड्स, लोगों के मन में एड्स के प्रति क्या सोच होगी, तो आप समाज से बिल्कुल ही स्थगित कर दिए जाओगे, समझ रहे हो। छुपाते हैं और फिर बेटा फैलता भी इसलिए बहुत ज्यादा है। आप अगर खुल के बात नहीं करोगे, आप अगर बेटा, तो दिस स्प्रेड्स ना, एंड वेरी खतरनाक। एनीवे, तो अवेयरनेस क्रिएट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। छोटी फैमिलीज को मतलब प्रमोट की फैमिली प्लानिंग कुछ होनी चाहिए भाई। छोटे परिवार के बेनिफिट्स होते हैं, इसके बारे में लोगों को अवेयर करो भाई। लोगों को मालूम, तुम्हें लगेगा कि नहीं मैम ऐसा नहीं होता, ऐसा होता है। लोगों को नहीं मालूम है कि देयर इज समथिंग कॉल्ड एज कॉन्ट्रासेप्टिव। हो गए बच्चे तो हो गए, मालूम ही नहीं पड़ा। अरे होता भी है क्या कुछ जिससे हम अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोक सकते हैं? अरे भाई होता है। देयर आर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, देयर आर कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस, अवेयरनेस ही नहीं है। सो motivate small families and make people aware of that there are something called as contraceptive devices. contraceptive devices होते क्या है बेटा? बहुत सारे बच्चे शायद नहीं समझ पा रहे हो कॉन्ट्रासेप्टिव क्या होते हैं। बेटा कॉन्ट्रासेप्टिव मैं आगे पढ़ाऊंगी भी, जिसमें से नीट में सवाल 100% आएगा, 100% आएगा। कॉन्ट्रासेप्टिव वो सारे मेथड्स या वो सारे डिवाइसेस होते हैं सपोलो, जिनसे हम अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोक सकते हैं। आपको पता है क्या समझ में आएगा? जो आपने बहुत कॉमनली सुना होगा, कॉन्डोम्स। कॉन्डोम्स आर वन ऑफ द कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस जिसकी मदद से, जिसके यूजेज से अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोका जा सकता है। ऐसे बेटा बहुत सारे मेथड्स होते हैं, और मैं आपको ये भी बता दूं नेचुरल तरीके भी होते हैं प्रेगनेंसी को रोकने के। मैं पढ़ाऊंगी जिसमें आप किसी डिवाइस का, किसी मेथड मतलब किसी ऐसे फिजिकल डिवाइस का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। कैलकुलेशन के हिसाब से भी अनवांटेड प्रेगनेंसीज को रोका जा सकता है। उसी को तो प्लानिंग कहते हैं ना बेटा, है ना। तो पीपल शुड बी अवेयर अबाउट, दे शुड मोटिवेट हैविंग स्मॉलर फैमिलीज की उसके बेनिफिट क्या होते हैं, एंड मेक पीपल अवेयर अबाउट यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स।